नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए टाइम हो रहा है 12:12 और यहाँ पे मैंने देखो आपको मैं चार्ट को ना जूम करके मैं दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो लगभग हमने यहाँ पे जो टारगेट दिया है वो 1:3 का दिया है। 282 पॉइंट लगभग 300 पॉइंट का टारगेट है और 93 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है। स्टॉप लॉस बेसिस किस बेसिस पे काम करूँगा, जैसे 15-15 मिनट की कैंडल हो रही है ना, अब यहाँ से हो सकता है कि एक बार कोई रिवर्सल वगैरह दिखाता है और 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे हम एसएल ले लेंगे। आज ये मेरा पहला ट्रेड है और ये मेरा लास्ट ट्रेड है। कल के एनालिसिस में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट के अंदर जब तक मार्केट किसी लेवल को ना निकाले। अच्छा, एक बार मैं ट्राई कर रहा था, देख रहा था मार्केट में 53,000 के ऊपर ब्रेक हुआ, लेकिन वो सस्टेन हुआ नहीं, वापस नीचे की तरफ आ गया। ये एक फॉल हो गया। फॉल होने के बाद मार्केट ने एक रिकवरी कैंडल दिखाया। रिकवरी के बाद एक रेड कैंडल बन चुका है। यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, क्लोजिंग के बाद मैंने इस जगह पे 52,800 की पुट के अंदर एंट्री मैंने प्लेस किया। टारगेट मैंने बड़े क्यों लगाए, अब आपको चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपको देखो यहाँ पे एक मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वापस रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आ गया। यहाँ से इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके कुछ जा रहा था। ये वाला मार्केट ने कुछ जोन बनाया, ब्रेक डाउन करके फिर वापस ऊपर गया और यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आया है। ये देखिए, अब चार्ट को और छोटा कर दो, चार्ट को छोटा कर दो और मार्केट में आप यहाँ पे देखो कि ये जो मोमेंटम यहाँ से मोमेंटम हुआ है, ये मोमेंटम गया, फिर से मोमेंटम गया, फिर से मोमेंटम गया और मोमेंटम ऊपर जाने के बाद अब मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास करना शुरू कर दिया। तो टाइम पास करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे 53,000 का कल भी ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया। आज फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फेल हो गया। अब फेल होने के बाद ना, अब देखो ये मेरे ख्याल से अभी का टॉप है फ़िलहाल। तो अभी ये जो यहाँ से जो मार्केट यहाँ तक जो स्ट्रेच किया है, मार्केट ने जो स्ट्रेच किया है, इस स्ट्रेचिंग का लगभग मार्केट में ये वाले लेवल या ये वाले एक बार ये वाले लेवल के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट को एक बार आना चाहिए, तो जाके मार्केट जो है आगे फर्दर कोई मूव वगैरह अप साइड में या डाउन साइड में मूव कर सकता है। तो इसको देखते हुए देखो, सिंपल चार्ट को जितना छोटा करूँगा, चार्ट को छोटा करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया हुआ है। क्या ये सपोर्ट वर्क करेगा? देखो जिस हिसाब से मार्केट का पैटर्न बना हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ पे काम करना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट में एक ब्रेकडाउन वगैरह मिल सकता है। तो हमने क्या किया, ब्रेकडाउन से पहले एंट्री बनाया है, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद कभी कभी मार्केट बड़ी कैंडल बनाता है, तो हो सकता है कि हमारा टारगेट डन हो जाए, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्सल दिखा दे। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा टारगेट वगैरह यहाँ पे अचीव हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वेट करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस, हमारा जो टारगेट है उसका इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। लगभग 12 साढ़े 12 अभी होने वाले हैं और ये ट्रेड शायद फिर चल जाना चाहिए। और अगर चलेगा, इसके नीचे निकलता है, तो मुझको लगता है कि मोमेंटम ना फास्ट मोमेंटम हो सकता है और वो फास्ट मोमेंटम हो सकता है कि मार्केट को 480 के लेवल पे मार्केट को लेके आ जाए। अब इंतज़ार करते हैं ट्रेड का, हमारा चलता है कि नहीं चलता, और जो भी चलता है फिर मैं आपको बता दूँ। देखो सिंपल तरीके से ट्रेड लिया है, सीपीआर के नीचे मार्केट आ चुका है, रीटेस्ट वगैरह मार्केट कर चुका है। अब यहाँ पर हम ट्रेड पर बैठ चुके हैं। अब देखते हैं कि काम हो पाता है कि नहीं हो पाता। दोस्तों 12:27 हो गए। मार्केट में मोमेंटम तो देखो काफ़ी अच्छा मिल गया। और रही बात प्रीमियम की, तो प्रीमियम में मेरे को लगभग 100 रुपये मिल चुके थे, यानी कि प्रीमियम में 111 पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन के अंदर 111 पॉइंट का मोमेंटम मिला। इसमें लगभग 190 पॉइंट का मोमेंटम इसमें मिल गया है। 282 पॉइंट का हमारा टारगेट है और देखो यहाँ से मार्केट घूमता हुआ दिख रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं, 111 पॉइंट प्रीमियम में मिल रहे थे, नहीं निकला। फिर 74-75 रुपये मिल रहे थे, नहीं निकला। अभी भी मेरे को केवल 55 रुपये दिखा रहा है। अब मुझे बताइए, अगर मुझको 55 रुपये पे मैं एग्जिट कर दूं, तो ये 111 रुपये दिखाने का क्या मतलब था? अगर भागना था तो फिर तो यहीं भाग जाना चाहिए था। लेकिन देखो इस तरीके से करना नहीं है। हमने स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया है। हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अपने स्टॉप लॉस को नीचे ले आओ। यहाँ पे कर दिया 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हालांकि मुझको पता है कि जब ये यहाँ से घूमेगा तो प्रीमियम में लॉस आना निश्चित है, उन प्रीमियम में लॉस तो चला ही जाएगा। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने अगर 1 2 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन बनाया, फिर से 3 कैंडल बनाया, तो अब एक आधा 2 कैंडल ग्रीन बन भी जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को निकलना यहीं पे है। ठीक है, अब 111 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा था, नहीं मिले। अभी मेरे को 71 रुपये का प्रीमियम अभी भी दिखा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि भैया 71 रुपये के अंदर क्या निकलना है, तो 579 का मेरा टारगेट है कि प्रीमियम 579 तक पहुँचे, तो मेरे को लगभग 166 रुपये का प्रीमियम मिलेगा अगर पहुँचेगा तो। अदरवाइज़
या तो प्रीमियम में मेरे को 166 पॉइंट मिल जाए, या फिर जो मैंने टारगेट लगाया है ये मैं पूरे टारगेट का वेट करूँगा। ठीक है, हाँ 10-12 पॉइंट पहले से मार्केट अगर होल्ड करने लगता है तब एक बात अलग है, लेकिन मैं इस पूरे टारगेट का वेट करूँगा क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर ये 46 सेकंड के बाद ये मार्केट क्लोज होगा, अगला कैंडल क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद फिर से ही नीचे आ जाएगा। तो ये टारगेट जो है ना 282 पॉइंट का, ये टारगेट डन होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या होगा, अभी इसने हाई लगाया था प्रीमियम ने 520 का, तो वो फिर 579 पहुंचने में टाइम नहीं लगाएगा। अगर ये मार्केट फिर से ये तेज़ी से अगर नीचे आता है ना तो यहाँ पे जाएगा। हमने प्रेडिक्शन क्या किया था, देखो हमारी एंट्री कितनी परफेक्ट थी, हमने एकदम परफेक्ट जगह पे एंट्री प्लान किया। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि देखो ये जो मोमेंटम होगा ना ये फास्ट मिलेगा, ये फास्ट मोमेंटम देख रहे हो, कैंडल कितनी बड़ी बनी है। इसी एक कैंडल के अंदर 111 पॉइंट का प्रीमियम मूव कर गया था, अभी लगभग 91 के आसपास दोबारा ये पहुँच गया है, यानी कि 91 रुपये दोबारा से मेरे को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे निकलना नहीं, कम से कम 130 पॉइंट का प्रीमियम दिखेगा, फिर कुछ सोचेंगे कि भागना है कि नहीं भागना है। चलो अभी इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड चल पाता है कि नहीं चल पाता। हालांकि देखो मैंने सिंपल चीज़ों के ऊपर ट्रेड लिया, और अगर मार्केट ये नीचे निकलता है ना तो हायर चांसेस है कि मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। अब ये 450 पे सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इसके ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं कि 500 से सपोर्ट वगैरह ना ले, क्योंकि 500 का ब्रेकडाउन अगर होता है डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाएगा ना तो फ्लो में जहाँ तक जाएगा मैं उसको होल्ड करूँगा। लेकिन अगर 500 का ब्रेकडाउन करके रिवर्सल लेके सपोर्ट वगैरह दिखाता है और कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊँगा। फिर वहाँ पे के बायर वगैरह आएंगे तो हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। दोस्तों देखो 12:45 हो गए हैं और यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बना है। अब मैं एक काम करता हूँ, आप देखो रिवर्सल कैंडल को आप किस तरीके से देखते हो। मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये कुछ कैंडल बना। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे देख लिया, मुझे समझ में आ गया। अभी आपको क्या समझ में आया मैं आपको खुद समझाता हूँ कि क्या समझ में आना चाहिए। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के चार्ट में क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आया हुआ है, ये अगर आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आया हुआ है। वापस चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। अब क्या लगता है 282 पॉइंट का टारगेट हमने लगाया, मार्केट ने कितना दिखाया 248 पॉइंट। 248 पॉइंट के बाद मार्केट घूमने लग गया, तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियम भी वहाँ पे गिरने लग गए होंगे। जो प्रीमियम 130 के आसपास मार्केट ने दिखाया वो लगभग अभी चल रहा होगा मेरे ख्याल से 84 रुपये के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, आप में या तो इतना पेशेंस आपके अंदर होगा नहीं। देखो पहली बात तो मैं एक बात ये मान के चलता हूँ 52,845 का जो लेवल है ये लेवल मैंने क्यों लगाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लेवल क्यों लगाया, क्या ये लेवल मैंने तुक्के में लगा दिया या मैंने मतलब एकदम वैसे ही लगा दिया कि चलो मार्केट गिरेगा तो गिरेगा। देखो अपना मार्केट हमेशा ना एंट्री आपको मार्केट बना के देगा। एंट्री किसके हाथ में है, एंट्री हमेशा मार्केट के हाथ में है। आप एंट्री ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मार्केट से, एंट्री हमेशा मार्केट के हाथ में है। उसके अलावा जो एग्ज़िट होता है ये एग्ज़िट किसके हाथ में है, ये एग्ज़िट आपके हाथ में है, ठीक है जी। एंट्री मार्केट ने दिया, एग्ज़िट आपके हाथ में है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया और मार्केट ने यहाँ से लेके इतना बड़ा ये फॉल दिखाया यहाँ तक, आपके टारगेट से कितने पॉइंट पहले, ये लगभग 20-30 पॉइंट पहले मार्केट आपके टारगेट से घूम रहा है। अब यहाँ पे आप जो मिल रहा है वो लेके भाग जाओ, लेकिन पता है दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे जैसे मार्केट इतना ये कैंडल गिरेगा ना, यहाँ से मार्केट रिकवर जैसे करने लगेगा आप यहीं निकल जाओगे। अब इतना बड़ा कैंडल बन भी गया, मार्केट देखो आपके डायरेक्शन में 90% पहुँच चुका है, 95% के आसपास मेरे ख्याल से आपके डायरेक्शन में आ चुका है। जब 95% मार्केट आपके डायरेक्शन में चल चुका है, उसके बाद केवल एक ग्रीन कैंडल को देखकर आप ये डिसाइड कर लोगे कि मार्केट रिटर्न हो जाएगा, तो उसमें गलती किसकी है, आपकी गलती है, मार्केट की गलती नहीं है। क्योंकि मार्केट का पैटर्न ही यही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल बना कोई मतलब नहीं, ग्रीन कैंडल बना कोई मतलब नहीं, मार्केट ने ऊपर 53,000 के ऊपर निकलने की कोशिश की, नहीं निकल पाया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे 1 2 3 कैंडल निकल नीचे गिरा। अब मैं यहीं पे रिग्रेट करने लगूँ कि यार काश यहाँ पे ट्रेड ले लेता। देखो ये काश वर्ड जो होता है ना, ये सबसे खतरनाक वर्ड होता है, ये सबसे बेकार वर्ड होता है। काश पे काम नहीं करना भाई, यहाँ पे कोई सेटअप मिलेगा तभी तो एंट्री करेंगे ना। वो तो मार्केट गिर गया इसलिए अपने को लग रहा है कि हम ट्रेड कर लेते, यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं था। मैंने कल के एनालिसिस में आपको बोला मार्केट में फ्लैट ओपनिंग पर मेरा कोई व्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, तो मैंने आपको कोई व्यू नहीं दिया। मैंने क्लियर वहाँ पे कुछ लेवल दिए कि भैया बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होगा तो मेरे लिए ठीक है, अदरवाइज़ मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। मैंने मार्केट को छोड़ दिया, कोई ट्रेड नहीं किया।
रिकॉर्डिंग के समय मैंने आपको बोला ना, ये मेरा पहला और आखिरी ट्रेड है। क्यों? मेरे पास भैया देखो चलाने के लिए 2 गोलियाँ हैं। अब वो मार्केट में झपड़ मैं शुरू में चला दूँ, या बीच में घुस के चला दूँ, या फिर मैं अपनी कंडीशन के अनुसार चलाऊँ। मेरे पास 2 गोलियाँ होती हैं, जिसका अंदर मैं सबसे ज़्यादा यूज़ केवल एक बार करता हूँ। अगर वो प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद में बहुत रेयर होता है, जैसे कल मैंने 4 ट्रेड किए। कल बहुत रेयर था कि मैंने 4 ट्रेड किए और चारों के चारों मैंने ग्रीन में निकाले। चाहे मैंने मार्केट से 1000 रुपये कमाया, मैंने चारों ट्रेड को पॉजिटिव बनाया। उसके बाद आज का दिन है, आज का दिन मैंने देखो कोई जल्दबाजी नहीं करी, मार्केट को जाने दिया, जहाँ चल रहा है सारी चीज़ें मैंने करने दिया। ठीक है। उसके बाद ये 3 कैंडल बैक टू बैक बनी, तो मेरा यहाँ पे काम ये होता है कि भाई 3 कैंडल गिर गया ना, अभी भी मार्केट जोन में है, एक बार जोन पे मार्केट को रिकवर करने दो। मार्केट ने रिकवर किया, कौन सा रिकवर किया? जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाया। उसके बाद जाके फिर से जब यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। अब मैं यहाँ पे रिग्रेट करूँ कि यार यहीं पे बना लेता, तो देखो वो तुक्का लगाने वाला काम ना हर बार काम नहीं होता। इसी वजह से हम चीज़ों को देखकर सोचकर समझकर काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो ग्रीन कैंडल बना, मार्केट इतना ऊपर गया, मार्केट क्या करता, जो 130-135 रुपये का प्रीमियम दिखा रहा था वो 80-84 रुपये के आसपास आता। आप यहाँ पे घबरा जाते, अरे यार पैसा कम हो गया। भाई जब तक आप प्रॉफिट को बुक ना कर लो, वो पैसा आपके पास पैसा नहीं आया। ठीक है। ग्रीन कैंडल बना, मार्केट ऊपर गया, देखो वापस नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। अगर ये वाली कैंडल ने टारगेट बुक कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज़ उसके बाद ये कैंडल अभी यहीं पे अगर घूमते रही ना, तो ध्यान रहे कि ये वाला जो विक है और ये वाला जो विक है, अगर इसी कैंडल के अंदर मार्केट यहाँ पे घूमते रहा, तो मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी अच्छा खासा कर सकता है, 750 या 800 के लेवल तक मार्केट जा सकता है। ठीक है ना। तो इसी कैंडल में मार्केट को हमारा टारगेट डन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगली कैंडल में पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्रेड को काट कर, यानी कि एग्जिट करके जो पैसा मिल रहा है उसको लेके निकल जाएंगे, चाहे वो 80 रुपये मिले, चाहे वो 90 रुपये मिले, चाहे वो 120 रुपये मिले, जो भी प्रीमियम मिलेगा। फिलहाल प्रीमियम की कंडीशन में देख लूँ, प्रीमियम में अभी 126 रुपये के आसपास का मोमेंटम चल रहा है। 166 रुपये की उम्मीद है, जो मुझे लगता नहीं है कि 100 मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो ये होल्ड कर दिया ना, ये वाला, इसमें प्रीमियम का फ्लोट टूट चुका है। तो अब तो 166 रुपये फिलहाल नहीं मिलेंगे, जब तक मार्केट इसके नीचे तेज़ी से ना निकले 60-70 पॉइंट, तब तक तो 166 नहीं मिलेगा। अभी 129 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, चलो ये मिल गया, और यहाँ तक मार्केट आ गया है, लगभग 148 पॉइंट मेरे को मिल चुके हैं। मेरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मार्केट फ्लो में देखो, ये वाली कैंडल मैंने बोला ना कि इसी कैंडल में हमारा टारगेट डन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगली कैंडल तो हमें मौका नहीं देगी। तो देखो 282 पॉइंट का टारगेट था, मार्केट अभी भी चल ही रहा है, तो होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद 166 रुपये का प्रीमियम पूरा लेके जाएंगे, एंड तक होल्ड करेंगे जहाँ तक मार्केट अपने को लेके जाएगा। दोस्तों 12:53 हो गए। यहाँ पे 282 पॉइंट का जो हमारा इंडेक्स का टारगेट था वो डन हो गया। प्रीमियम में लगभग मुझे 140-142 रुपये का प्रीमियम मुझको मिल चुका था, लेकिन मैंने उसको बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट फ़्लो में मेरे साथ चल रहा है। जैसे मैं ग्रीन कैंडल के बारे में आपको बता रहा था कि ग्रीन कैंडल का ये कैंडल देखकर आप यहाँ पे क्या करोगे, एग्जिट कर जाओगे। लेकिन मार्केट के पैटर्न को समझो, इस 3 कैंडल को देखो, रेड कैंडल, फिर इस 3 कैंडल को देखो, रेड कैंडल। मैंने आपको कैंडल की थ्योरी जो समझाई है, अगर आप उसको ध्यान में रख के करोगे, तो मैं यहाँ पे इस वजह से स्पिनवार कैंडल को देख के मैं नहीं निकला। ठीक है, क्योंकि एक तो ये 500 के पास बन रहा है, प्लस पैटर्न बनता हुआ चल रहा है, तो इस जगह पे मैं निकलूंगा नहीं। अभी मैंने अपने टारगेट को एक्सटेंड कर दिया 386 पॉइंट के आसपास। पहले 282 था, अब 386 के आसपास कर दिया। तो ये टारगेट मैंने कौन सा किया है, ये जो स्विंग आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो स्विंग बना है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, और यहाँ तक मार्केट में आने के लिए मार्केट को अभी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ने देखो, ये चार्ट को छोटा करके देखो, यहाँ पे अगर आप चार्ट छोटा करके देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो इतना बड़ा मोमेंटम कंटिन्यूशन गया है, यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, अब इसने ब्रेकडाउन किया है। हो सकता है कि यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह करे, लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो ये वाला लेवल तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला लेवल तो मार्केट को टच करना चाहिए। अब रही बात ये वाले ये हम देखेंगे कि कल मार्केट की ओपनिंग वगैरह कैसे होती है मंडे को, फिर पता लगेगा कि ये लेवल वगैरह मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, फिलहाल दोबारा से मैं इसको लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट आ चुका है, तो लगभग कितने पॉइंट हमारा है, 386, 273 पॉइंट अभी कंप्लीट हो गए हैं। 386 का हम पूरा वेट करेंगे, तब जाके प्रीमियम हो सकता है कि अपने को 180-190 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिले, क्योंकि फ्राइडे का दिन है ना, इस वजह से प्रीमियम वगैरह भी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक बज के 10 मिनट हो चुके हैं,
और मेरे को प्रीमियम में 579 का जो मेरा टारगेट था, यानी कि 166 पॉइंट का जो प्रीमियम का टारगेट चाहिए था, वो टारगेट मुझको अब मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे अब अपना एग्ज़िट कर रहा हूँ। और प्रीमियम ना ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। आप देखो कि 282 पॉइंट का टारगेट लगाया था, मार्केट ने 282 पॉइंट पूरा कर दिया, उसके बाद भी मुझको प्रीमियम वहाँ पे मिल रहे थे 140 रुपये के आसपास, 166 रुपये पहुँचा नहीं। अब मैंने अपने 282 को देखो यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास मैंने टारगेट बढ़ा दिया 386, जिसमें से 355 पॉइंट मार्केट ने इंडेक्स ने कंप्लीट करा और प्रीमियम कितने मिल रहे हैं 166 पॉइंट। तो लगभग 0.5 के आसपास का जो डेल्टा होता है ना, उसके हिसाब से प्रीमियम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 579 का मिल गया, तो मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जिट। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम के एनालिसिस वीडियो के अंदर।